Hello students, good morning to all of you. So today I am going to teach you for the topic of your chapter, the fundamental unit of life. So today our topic is nucleus. As you know, nucleus is dense and spherical organelle. It has double layered covering called nuclear membrane. जो आपका nucleus होता है, as you can see here, जो आपका न्यूक्लियस है वो क्या होता है, डेंस और स्फेरिकल ऑर्गेनल होता है जो कि डबल लेयर, जिसके ऊपर डबल लेयर कवरिंग होती है, डबल कवरिंग होती है, और उस कवरिंग को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मैम्ब्रेन. सो जो न्यूक्लियर मैम्ब्रेन है, अभी हम न्यूक्लियर मैम्ब्रेन के बारे में बात कर रहे हैं, दैट द न्यूक्लियर मैम्ब्रेन has pores which allows the transfer of material from inside the nucleus to the outside, that is to the cytoplasm. अब आपका जो ये न्यूक्लियर मैम्ब्रेन है उसका काम क्या है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ. अब ये तो इतना समझ में आया कि जो न्यूक्लियस है वो कवरिंग, न्यूक्लियर मैम्ब्रेन की कवरिंग से ढका हुआ होता है, और जो न्यूक्लियर मैम्ब्रेन है उसके ऊपर जो है ना पोर्स होते हैं, जो कि क्या करता है, मटेरियल जो होता है उसका ट्रांसफ़र कराता है न्यूक्लियस से, फ्रॉम इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटसाइड. आउटसाइड पे बाहर क्या है, साइटोप्लाज्म. न्यूक्लियस जो है आपका वो साइटोप्लाज्म से घिरा हुआ होता है. तो जो मटेरियल है वो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक कौन ट्रांसफ़र कर रहा है, न्यूक्लियर मैम्ब्रेन. समझ आया इतनी बात. अब हम समझेंगे कि फंक्शन क्या है न्यूक्लियस का. सो मैं आपको बता दूँ फंक्शन क्या होता है. द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स विच कंटेन इन्फॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल. जो न्यूक्लियस है उसके पास क्या होता है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स आपको ये पता ही है कि स्टोर हाउस होता है इन्फॉर्मेशन का. हमारा जो कैरेक्टर्स हैं, जो इनहेरिटेंस है कैरेक्टर्स का पेरेंट्स से जो नेक्स्ट जनरेशन में आता है डीएनए मॉलिक्यूल की फॉर्म में, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो कौन कंटेन करता है, क्रोमोसोम. और क्रोमोसोम कहाँ होता है, न्यूक्लियस में. तो इसका फंक्शन आपका एक ये हो गया. आपकी जो आप बोलते हैं ना पेरेंट्स की तरह सिमिलर होते हैं बच्चे, है ना, आप अपनी मम्मी पे गए हो या आप अपने पापा पे गए हो, तो वो जो कैरेक्टर्स हैं जो आपके अंदर आते हैं वो किसके थ्रू आते हैं, वो क्रोमोसोम्स के थ्रू आते हैं. ठीक है, डीएनए के थ्रू, डीएनए मॉलिक्यूल के थ्रू आते हैं. And second is the nucleus plays a central role in cellular reproduction, the process by which a single cell divides and forms two new cell. जो आपका न्यूक्लियस है वो एक सेंट्रल रोल प्रोवाइड कराता है, मतलब एक रोल प्ले करता है सेलुलर रिप्रोडक्शन में. और सेलुलर रिप्रोडक्शन क्या होता है, वो प्रोसेस जिसके थ्रू सिंगल सेल डिवाइड होके दो न्यू सेल्स बना लेती हैं. क्या होता है आपका सेलुलर रिप्रोडक्शन, वो प्रोसेस बाय विच सिंगल सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म्स टू मोर न्यू सेल्स. ओके स्टूडेंट, सो आपका ये था आपका न्यूक्लियस पोर्शन. नाउ कम टू द प्रोटोप्लाज्म. मैं आपको बताती हूँ फर्स्ट प्रोटोप्लाज्म को समझने से पहले दो चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी. व्हाट आर प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. देखो प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, सच ऑर्गेनिज्म whose cells lack nuclear membrane are called prokaryotes. वो ऑर्गेनिज्म जिसमें जो न्यूक्लियर मैम्ब्रेन है, जिन ऑर्गेनिज्म की सेल्स के अंदर न्यूक्लियर मैम्ब्रेन नहीं होती है, वो होते हैं प्रोकैरियोट्स. और यूकैरियोट्स क्या होते हैं, जिन ऑर्गेनिज्म के सेल के पास न्यूक्लियर मैम्ब्रेन्स होती हैं, वो होते हैं यूकैरियोट्स. ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स आपको पता चल गया क्या होते हैं. इसमें प्रोकैरियोटिक सेल की आपको दिखाया हुआ भी है, क्या 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 इसका डायग्राम है. न्यूक्लियोइड है, राइबोसोम्स हैं, इसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है. सो नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ प्रोटोप्लाज्म. देखो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, इट इज़ अ जेली लाइक विस्कस कलरलेस सेमी फ्लूइड सब्सटेंस इन वेरियस सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट इन कोलॉइडल फॉर्म. देखो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है ना, ये एक जेली लाइक विस्कस कलरलेस सेमी फ्लूइड सब्सटेंस है. सेमी फ्लूइड का मतलब होता है जो थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा होता है, बिल्कुल फ्लूइड भी नहीं है, बिल्कुल ऐसा भी नहीं कि वाटर की तरह बिल्कुल फ्लूइड नहीं है, सेमी फ्लूइड है, थोड़ा गाढ़ापन है उसके अंदर. और वो कहाँ है, सेल ऑर्गेनल्स में है, जो कि कोलाइडल फॉर्म में प्रेजेंट हैं. और ये जो प्रोटोप्लाज्म है इसके दो पार्ट हैं, इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट.
फर्स्ट इज साइटोप्लाज्म एंड सेकंड इज न्यूक्लियोप्लाज्म। अब हमारा जो ये टॉपिक है 5.2.4 साइटोप्लाज्म, हम अब ये पढ़ेंगे। सो साइटोप्लाज्म क्या है मैं आपको वो बता देती हूँ। इट इज़ अ फ्लूइड कंटेंट इट इज़ अ फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच हैज़ मैनी स्पेशलाइज सेल ऑर्गेनल। ये क्या है, ये वो फ्लूइड है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होती है, जिसमें काफ़ी सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। समझ में आई बात। साइटोप्लाज्म क्या है? इट इज़ दैट पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म विच सराउंड्स द न्यूक्लियस। दो definitions I have given to you, that it is the fluid content inside the plasma membrane which has many specialized cell organelles, और ये जो cell organelles हैं इनके अपने अपने functions हैं, ठीक है। और दूसरा साइटोप्लाज्म, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, दैट साइटोप्लाज्म इज दैट पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ये वो पार्ट है प्रोटोप्लाज्म का जो कि विच सराउंड्स द न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस को पूरा सराउंड करता है, मतलब न्यूक्लियस को पूरा चारों तरफ से घेरा रखता है। सो दैट इज योर साइटोप्लाज्म। एंड द सेकेंड पार्ट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म वो पार्ट है प्रोटोप्लाज्म का विच इज़ लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस के अंदर जो पोर्शन होता है, अंदर जो फ्लूइड होता है, दैट इज नॉन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा है, न्यूक्लियो, न्यूक्लियस, न्यूक्लियो, तो आप इससे ही कोरिलेट कर सकते हो कि न्यूक्लियोप्लाज्म कहाँ होगा, न्यूक्लियस के अंदर होगा, और साइटोप्लाज्म कहाँ होगा, जो कि इन न्यूक्लियस को घेरे रखेगा, यानी कि बाहर होगा, आउटसाइड होगा। अब इसका फंक्शन क्या है, दैट जो प्रोटोप्लाज्म है इट एक्ट्स एज अ स्टोर ऑफ वाइटल केमिकल्स लाइक अमीनो एसिड, प्रोटीन्स, शुगर्स एक्सेट्रा। जो आपका प्रोटोप्लाज्म है वो एक स्टोर हाउस की तरह काम करता है काफ़ी सारे केमिकल्स के लिए, लाइक जैसे अमीनो एसिड हो गया, प्रोटीन्स हो गया, शुगर, ये जो आपके सारे जो केमिकल्स हैं इसका एक स्टोर हाउस की तरह एक्ट करता है प्रोटोप्लाज्म। एंड इट इज़ द साइट ऑफ सम मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऑल्सो। जो कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं उसकी भी ये साइट है आपका प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। तो सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर टॉपिक नंबर न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म आई हैव क्लियर टू यू। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच क्लास।